बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 लेक्चर नंबर 21। पिछले लेक्चर में हमने डेटा के टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन की कमांड को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम इंशाअल्लाह जो हमारा नेक्स्ट रिबन है, डेटा रिबन के बाद रिव्यू रिबन नंबर 6, इंशाअल्लाह उनके अंदर हम अपनी कमांड को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं। Title is Microsoft Excel Sheet 3. अब हम अपना जो हमारा नेक्स्ट रिबन है, रिबन नंबर 6 रिव्यू रिबन, इस पर मूव करते हैं। रिव्यू रिबन पर डायरेक्ट मूव करने की कमांड ऑल्ट आर है। ऑल्ट आर प्रेस करते हैं। Alt D, continue, escape, leaving. Alt R, upper ribbon, review tab 6 of 7, to change ribbons. अब इसके अंदर मूव करते हैं। Tab, lower ribbon, proofing group box, spelling ... button 1 of 4, to move through the controls on this ribbon, comma, use tab or shift tab, comma, or use the arrow keys, period, F7, Alt followed by RS. हमारे पहली जो कमांड है रिव्यू के रिबन के अंदर वो है प्रूफिंग ग्रुप बॉक्स, और उसके अंदर जो हमारी पहली कमांड है वो है स्पेलिंग। और अगर आप रिबन के अंदर से डायरेक्ट इस कमांड पर मूव करना चाहें तो वो इसके लिए की है ऑल्ट आर फॉलोड बाय एस, या आप कीबोर्ड की मदद से डायरेक्ट शॉर्टकट की F7 भी प्रेस कर सकते हैं। तो एस्केप की प्रेस करते हैं सबसे पहले। Escape, leave, escape. अब फॉर एग्जांपल आपकी जो ये वर्कशीट है, इसके अंदर अगर आपने जो भी इसके अंदर टाइपिंग की हुई है तो आप उसकी स्पेल चेकिंग कराना चाहते हैं। यानी स्पेल चेकिंग से मुराद ये है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, आपकी वर्कशीट के अंदर की गई मिस स्पेल वर्ड्स या सजेशन मिस स्पेल जो आपके वर्ड्स हैं, आप उनको करेक्ट करना चाहें तो उसके लिए हम स्पेलिंग की कमांड को यूज़ करते हुए अपने जितने भी मिस स्पेल्ड हमारे वर्ड हैं उनको करेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कमांड अप्लाई करेंगे ऑल्ट आर फॉलोड बाय एस, या F7 भी प्रेस कर सकते हैं। Alt R, upper S, leaving menu bar, spelling dialog, not a dictionary, money, M-O-N-E-Y-Y, suggestions, list box, money, 1 of 1, M-O-N-E-Y, to move to an item, press the arrow keys, period, Alt plus N. जो ही आप ऑल्ट आर फॉलोड बाय एस प्रेस करेंगे, आपके सामने जो स्पेलिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और जो हमारा सबसे पहला जो मिसस्पेल्ड वर्ड होगा जाओ उसको सबसे पहले अनाउंस करेगा विद इट्स स्पेलिंग। फिर उसके बाद वो दोबारा जो हमारा करेक्ट वर्ड होगा सजेशन में उसको अनाउंस करेगा विद स्पेलिंग। तो इसके अंदर जब आप स्पेलिंग को चेंज करना चाहें तो चेंज करने की जो स्पेलिंग में जो सजेशन के अंदर जो स्पेलिंग उसने करेक्ट बताई है, तो अगर आप ये समझते हैं वो ठीक है तो उसके लिए हम ऑल्ट सी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से चेंज करने के लिए। और इसी तरह अगर आप ये समझते हैं कि जो सजेशन जो वर्ड आपके डॉक्यूमेंट के अंदर बार बार आ रहा है और आप उसको चेंज ऑल करना चाहें, यानी एक ही दफ़ा आप उसको चेंज करना चाहें, तो ऑल्ट एल प्रेस करेंगे चेंज ऑल करने के लिए। और इसी तरह अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई वर्ड ऐसा आ रहा है जो आप समझते हैं वो ठीक है और सजेशंस वाले वर्ड को आप जो है कि रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इग्नोर की कमांड यूज़ करेंगे। इग्नोर करने के लिए ऑल्ट आई प्रेस करेंगे। और इसी तरह अगर आप ये समझते हैं कि जो वर्ड आपने टाइप किया है वो ठीक है और सजेशन वाले वर्ड को आप अप्लाई नहीं करना चाहते और वो आपकी लिस्ट में बार बार आ रहा है, तो उसके लिए हम इग्नोर ऑल की कमांड यूज़ करेंगे। इग्नोर ऑल करने के लिए ऑल्ट जी प्रेस करेंगे। और इसी तरह आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो वर्ड आपका जो मिसस्पेल वर्ड है और जो सजेशन में वर्ड बताया गया है, अगर आप ये समझते हैं कि वो वर्ड जो सजेशन में हमें दिखा रहा है वो आपका मतलूबा वर्ड नहीं है, तो उसके लिए हम सजेशन की लिस्ट बॉक्स को ओपन करेंगे और उसके अंदर से ऑप्शन चूज़ करेंगे। सजेशन की लिस्ट बॉक्स में जाने के लिए हम कमांड यूज़ करेंगे ऑल्ट एन, और फिर वहाँ से हम अपने सजेस्टेड वर्ड चूज़ करेंगे। और इसी तरह
अगर आपने कोई वर्ड चेंज या इग्नोर कर दिया है जो कि आप चाहते थे कि वो, अगर फॉर एग्जांपल आपने चेंज कर दिया है लेकिन आपने उसको इग्नोर करना था, तो हम उस कमांड को अंडू करेंगे। अंडू करने के लिए कमांड हम यूज़ करेंगे कीबोर्ड की मदद से Alt U। तो चलिए अब इन तमाम कमांड्स की हम प्रैक्टिस करते हैं। अब सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड था इसने अनाउंस किया। अगर आप ये समझते हैं कि ये जो वर्ड ठीक है तो हम इसके ऊपर चेंज की कमांड अप्लाई करते हैं। चेंज करने के लिए Alt C प्रेस करेंगे। Alt C, finance, not a dictionary, finance, F-I-N-A-N-C-E-E, suggestions, list box, finance, 1 to 5, F-I-N-A-N-C-E, finance। अब इसने जो हमारा मिसस्पेल जो वर्ड था उसको इसने करेक्ट वर्ड साथ में अनाउंस करके बताया। अगर आप ये समझते हैं कि सजेस्टेड वर्ड आपका मतलूबा वर्ड है तो इसको चेंज कर देंगे Alt C से। Alt C, profit, not a dictionary, profit, P-R-O-F-I-T-T, suggestions, list box, profit, 1 of 1, P-R-O-F-I-T। अब इसने हमें दोबारा जो नेक्स्ट वर्ड था वो इसने विद सजेशन अनाउंस करके बताया। अब फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि ये जो सजेशन में जो वर्ड आया है आप इसको इग्नोर करना चाहते हैं, यानी आप इसको स्किप करना चाहते हैं, तो Alt I प्रेस कर देंगे। Alt I प्रेस करते हैं इग्नोर करने के लिए। Alt I, not a dictionary, business, B-U-S-I-N-E-S-S-S, suggestions, list box, business, 1 to 5, B-U-S-I-N-E-S-S। अब इसने जो वर्ड अनाउंस किया, फॉर एग्जांपल अगर आप ये समझते हैं कि ये सजेशन में जो वर्ड है ये आपका मतलूबा वर्ड नहीं है और आपने जो भी एंट्री की है वो ठीक है, और आप ये अगर ये समझते हैं कि ये वर्ड आपके डॉक्यूमेंट के अंदर बार बार आ रहा है, तो आप इसको इग्नोर ऑल कर देंगे। इग्नोर करने के लिए इग्नोर ऑल की कमांड Alt G है। Alt G प्रेस करते हैं। Alt G, not a dictionary, bank, B-A-N-K-K, suggestions, list box, bank, 1 of 1, B-A-N-K, bank, B-A-N-K। अब जो नेक्स्ट वर्ड इसने अनाउंस किया, अगर आप ये समझते हैं कि ये वर्ड करेक्ट है और ये वर्ड आपके डॉक्यूमेंट के अंदर बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसके लिए चेंज ऑल की कमांड अप्लाई करेंगे। चेंज ऑल की कमांड Alt L है। Alt L प्रेस करते हैं। Alt L, not a dictionary, Merck, M-A-R-R-K, suggestions, list box, mark, 1 of 1, M-A-R-K। अब फॉर एग्जांपल ये जो वर्ड इसने सजेशन में अनाउंस किया है, अगर आप ये समझते हैं ये आपका मतलूबा वर्ड नहीं है और आप इसको सजेशन की लिस्ट बॉक्स के जरिए तलाश करना चाहते हैं, तो हम सजेशन की लिस्ट बॉक्स को ओपन करेंगे। Alt N इसकी कमांड है। Alt N प्रेस करते हैं सजेशन की लिस्ट बॉक्स को ओपन करने के लिए। Alt N, dictionary, language, अब हम लिस्ट के अंदर से अपना कोई मतलूबा जो भी वर्ड है उसको देख करते हैं। Suggestions, list box, mark, 1 of 1, M-A-R-K, to move to an item, press। अब इसके अंदर सजेशन की लिस्ट के अंदर एक ही सजेशन हमें आई हुई है। अगर आप सजेशन को अप्लाई करना चाहें तो उसके लिए Alt C दोबारा प्रेस कर देंगे। Alt C, not a dictionary, sheet, S-H-E-E-E-T, suggestions, list box, sheet, 1 of 1, S-H-E-E-T। अब अगर ये आपका मतलूबा वर्ड है तो उसको हम चेंज अप्लाई करेंगे Alt C से। Alt C, change button, to move to an item, press the arrow keys, period, Alt plus C, suggestions, list box, example, 1 of 1, E-X-A-M-P-L-E, to move to an item, press the arrow keys। अब फॉर एग्जांपल जो आपने लास्ट जो वर्ड आपने चेंज किया है, तो वो अगर आप ये समझते हैं कि वो उसको आपने इग्नोर करना था लेकिन आपने उसको चेंज कर दिया है, तो हम इस कमांड को अंडू करेंगे। यानी जो आपने लास्ट वर्ड जो भी आपने चेंज किया है या इग्नोर किया है उसको रिवर्स करने के लिए है, यानी अंडू करने के लिए हम Alt U प्रेस करेंगे। Alt U प्रेस करते हैं। Alt U, sheet, S-H-E-E-T। अब आपने सुना कि ये हमारा जो फोकस है दोबारा प्रीवियस वाले वर्ड पे हो गया, यानी ये जो कमांड अंडू हो गई। अब अगर आप ये समझते हैं कि हमने इसको लास्ट टाइम चेंज किया था, तो अगर आप ये समझते हैं हमने इसको इग्नोर करना था, तो Alt I से इग्नोर कर दें। Alt I, example, not a dictionary, example, E-E-X-A-M-P-L-E-E, suggestions, list box, example, 1 of 1, E-X-A-M-P-L-E।
अब इसने जो वर्ड अनाउंस किया है सजेशन में, अगर आप ये समझते हैं कि ठीक है तो दोबारा इसको Alt C से चेंज कर दें। Alt C, change button. To move to an item, press the arrow keys, period. Alt plus C, suggestions, list box sum, 1 of 1. SOME, to move to an item, press the arrow keys, period. Alt plus N, not a dictionary, sum E, SOME, suggestions, list box sum, 1 of 1. SOME. अब ये जो सजेशन में इसने वर्ड अनाउंस किया है, अगर आप ये समझते हैं ये करेक्ट है, तो अगर ये बार बार आपके डॉक्यूमेंट में आ रहा है तो दोबारा Alt L प्रेस कर दें चेंज ऑल के लिए। Alt L, change all button. To move to an item, press the arrow keys, period. Alt plus L, suggestions, list box analysis, 1 of 4. ANALYSIS. To move to an item, press the arrow keys, period. Alt plus N, not a dictionary, analytics, ANALYSICS. Suggestions, list box analysis, 1 of 4. ANALYSIS. अब ये वर्ड भी अगर आपका ठीक है तो Alt C प्रेस कर दें चेंज करने के लिए। Alt C, not a dictionary, avast, AVAST, suggestions, list box vast, 1 of 9, VAST. अब ये जो वर्ड इसने अनाउंस किया है, अगर आप समझते हैं कि आपका वर्ड ठीक है और सजेशन वाला जो वर्ड है आप उसको अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो इसको इग्नोर कर दें Alt I से। Alt I, not a dictionary, report, REPORT, suggestions, list box report, 1 of 1, REPORT. अब ये वर्ड भी अगर ठीक है इसको Alt C से हम चेंज कर देंगे। Alt C, not a dictionary, month, MONNTH, suggestions, list box month, 1 of 1, MONTH. अब ये वर्ड भी अगर ठीक है तो इसको भी चेंज कर दें Alt C से। Alt C, not a dictionary, day, DAYY, suggestions, list box day, 1 of 1, DAY. अब ये वर्ड भी अगर ठीक है तो इसको चेंज कर दें, इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर कर दें। Alt C प्रेस करते हैं चेंज करने के लिए। Alt C, change button. To move to an item, press the arrow keys, period. Alt plus C, suggestions, list box table, 1 of 1. TABLE. To move to an item, press the arrow keys, period. Alt plus N, not a dictionary, अब अगर आप इसको इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर कर दें Alt I से, या इग्नोर ऑल करना चाहें तो Alt G प्रेस कर दें। Alt G, Microsoft Excel dialog. The spelling check is complete for the entire sheet, period. OK button. To activate, press space bar, period. अब जो ही आपके स्पेलिंग चेक कंप्लीट हो जाएगा आपकी इंटायर डॉक्यूमेंट में से, तो आपके सामने एक मैसेज अपीयर हो जाएगा जिसमें लिखा होगा कि आपका जो स्पेलिंग चेक है वो कंप्लीट हो चुका है और आपका फोकस ओके के बटन पर होगा, तो हम सिंपल ओके बटन प्रेस कर देंगे। Enter. Tab A19. अब इसी तरह आप अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर, अपनी वर्कशीट के अंदर की गई मिस स्पेल वर्ड को स्पेलिंग चेकिंग की कमांड के ज़रिए आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है जो हमने आज के इस लेक्चर में स्पेलिंग चेकिंग के ऑप्शन को डिस्कस किया है आपको इसकी समझ आ गई होगी। प्रूफिंग के ग्रुप बॉक्स में हमने सिर्फ इसी कमांड को यानी स्पेलिंग के कमांड को डिस्कस करना था। जो हमारा नेक्स्ट जो ग्रुप बॉक्स होगा इंशाल्लाह रिव्यू के रिबन के अंदर, उसको हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्पेलिंग चेकिंग की जो कमांड हमने आज डिस्कस की है इसकी आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।